नमस्कार साथियों एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा और सरकार जानबूझ के इसको और मुद्दा बना रही है। आपस में दोस्तों मनमुटाव करवा रही है। आखिर एमएसपी ये इतना अंतर क्यों कर रखा है सरकार ने? आखिर इक्वल एमएसपी क्यों नहीं दे रही है? दोस्तों बड़ी बात लेके आया हूं इक्वल एमएसपी के बारे में। आखिर क्या एर्थ पे कमीशन में सरकार इक्वल एमएसपी देगी? यहां साथियों आज हम बात करेंगे और आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी हमारे पेंशनर भाई हैं, उनकी क्या क्या मांगे लाई गई हैं और एमएसपी की दोस्तों क्या मांग रखी गई है सरकार के सामने। दोस्तों आज हम एमएसपी पर बात करेंगे और ये सोई हुई जो सरकार है उसको जगाने का कार्य करेंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपकी आवाज़ ये दोस्तों सरकार तक जाएगी। जो गूंगी बहरी सरकार हो गई उसके तक पहुंचेगी और निश्चित पहुंचेगी दोस्तों, निश्चित पहुंचेगी। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों एमएसपी का मुद्दा अभी का नहीं चल रहा है, कभी काफ़ी टाइम से चल रहा है। अफसर को ज्यादा एमएसपी दे रखी है। काम कौन करता है ज्यादा, अफसर या उनके नीचे रैंक वाले? जैसे वो ज्यादा कार्य करते, कौन कार्य करता है? तो साथियों सबसे बड़ी बात है हवलदार इतना कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे सिपाही इतना कार्य कर रहे हैं। कब जान पे आए कोई नहीं जानता है, कब जान पे चली जाए कोई नहीं जानता, कब शहीद हो जाए। दुर्गम स्थानों पर वही जा रहे हैं, सारे के सारे खतरनाक डेंजरस जो ऑपरेशन है वही कर रहे हैं। जो क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसको दोस्तों छोटी सी एमएसपी दी जा रही है, थोड़ा पैसा दिया जा रहा है। और जो एसी के अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ फाइल साइन करने हैं, फाइल साइन कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, जब चाहे तब छुट्टी लेके परिवार से मिलाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन दोस्तों इनके लिए ये जेसीओ जो है, हवलदार हैं, ये राइफलमैन है, ये सब सूबेदार, इनके लिए क्या स्थिति है? थोड़ी सी एमएसपी है, थोड़ा पैसा है और छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं और तमाम दोस्तों जान का खतरा रहता है। लेकिन सरकार दोस्तों भेदभाव कर रही है। किसको एमएसपी ज़्यादा मिलनी चाहिए, सरकार से पूछना चाहता हूं। दोस्तों आज एक आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा और रिपोर्ट में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एमएसपी इक्वल की बात करी है। एक पूरा लेटर जारी किया गया है। एर्थ पे कमीशन में ये इक्वल एमएसपी हर हाल में देनी है, देनी ही पड़ेगी। देखिएगा साथियों आपको मैं बताऊं इक्वल एमएसपी अभी मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट में क्या ये रैंक है सारी। ये प्रेजेंट एमएसपी ये देख लीजिएगा, ये ग्रोथ देख लीजिएगा और ये न्यू एमएसपी जो बनेगी अब एर्थ पे कमीशन में। लेकिन हमें एर्थ पे कमीशन नहीं, हमें अभी 7th पे कमीशन में ही इक्वल एमएसपी चाहिए। एर्थ पे छोड़िएगा, एर्थ पे बात की बात है। एर्थ पे में सभी की एमएसपी बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर साथियों ये एमएसपी सभी को चाहिए। 15,500 रुपये जो अफसर रैंक की एमएसपी है वो सभी को चाहिए। देखिएगा सिपाही या राइफलमैन 5200, 10,300 का अंतर है तो 15,500 इनकी बन रही है। लांस नायक का भी दोस्तों प्रेजेंट एमएसपी 5200 रुपया, ग्रोथ है 10,300 की तो 15,500 बन रही है। नाइक की बात करें, नाइक की प्रेजेंट एमएसपी 5200 है, 10,300 की ग्रोथ है तो 15,500 बन रही है। हवलदार की बात करें 5200 प्रेजेंट एमएसपी है, 10,300 तो 15,500 बनेगी। और यहाँ पर नायब सब सूबेदार सॉरी जेसीओ यानी इन्हें जेसीओज कहते हैं तो 5200 दोस्तों, ग्रोथ यहाँ पे 10,300 तो न्यू एमएसपी 15,500 बनेगी। सूबेदार जेसीओज 5200 है दोस्तों प्रेजेंट एमएसपी तो ग्रोथ होगी 10,300 की तो न्यू एमएसपी बनेगी 15,500 की। और सूबेदार मेजर जेसीओज दोस्तों ये भी प्रेजेंट में एमएसपी 5200 है, 10,300 की ग्रोथ होगी तो 15,500 की बनेगी। ये एमएसपी का फंडा है, सामने दे दिया। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है 6th सीपीसी 6th पे कमीशन में 7th पे कमीशन में क्या एमएसपी थी, सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ाने के लिए बात की गई। 7th पे कमीशन जब लागू हो रहा था तो सभी की 1,000 रुपये एमएसपी बढ़ाई जाए, जिसपे दोस्तों केंद्र सरकार ने सोची अरे 1,000 रुपये भी कोई एमएसपी बढ़ाना हुआ, हमारी जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो लोग नाराज हो जाएंगे, उत्पात करने लगेंगे। इसलिए साथियों यहाँ पर जो 7th पे कमीशन है उसमें साथियों एमएसपी ज़्यादा रखी गई। देखिएगा जो ऑफिसर रैंक है इसमें 6th पे सीपीसी में 6,000 रुपये एमएसपी थी, उसके बाद 7th सीपीसी में 15,500 या 1,000 रुपये बढ़ाने की बात हो रही तो यहाँ 7,000 रुपये होते, लेकिन नहीं 15,500 किए गए। एमएनएस की बात करें 4,200 रुपया 6th पे सीपीसी, जहाँ ज़्यादा अंतर नहीं था लेकिन यहाँ आके बहुत अंतर हो गया। 7th सीपीसी में 10,800 रुपये यहाँ पर दोस्तों किए गए।
और यहाँ पर अगर 4200 होता तो 5200 होते अगर 1000 रुपये बढ़ता। यानी जो कमीशन है उसने सुझाव दिया था कि 1000 रुपये बढ़े जाए। और जेसीओज, एनसीओज और ओआरएस दोस्तों यहाँ पर 6th CPC में 2000 रुपया, बताओ इतना कम, सबसे ज़्यादा रिस्क 2000 रुपये। और यहाँ पर 7 CPC में 1000 रुपये बढ़ाने की बात की गई थी इनकी सिर्फ, तो 3000 रुपये बढ़ते, तो यहाँ पर 5200 रुपये सरकार ने बढ़ाए। नाक कट जाती अगर 1000 रुपये बढ़ाते। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन अब जो MSP है वो जेसीओज, एनसीओज, ओआरएस ये चाहते 15,500 रुपये दी जाए जो ऑफिसर की रैंक की है। और 8th पे कमीशन में सभी को 30,000 रुपये MSP दी जाए फिक्स, किसी के कम नहीं। देखिएगा दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक मांग रखी है और मांग पत्र मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम आपके जो साथी वो भी देख सकें। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा 8th पे कमीशन में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने क्या क्या मांग करी है। इसके बाद वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने भी 48 पेजेस का 8 CPC में मांगों को लेकर जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम है वो 8वें वेतन आयोग को भेज दिया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 14 अप्रैल 2026 को भेजे गए इस मेमोरेंडम में इक्वल MSP को लेकर क्या लिखा गया है। बड़ी मांग की है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कि अफसर हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे जवान हो, चाहे MNS हो, सबकी मिलिट्री सर्विस पे एक समान होनी चाहिए। और सबूतों के साथ यहाँ पे लिखा गया है जिससे कि 8वां वेतन आयोग इस मांग को मानने को मजबूर हो जाए, वो सरकार को प्रस्ताव भेजे कि सबकी मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने अपने मेमोरेंडम में कई मुद्दों को शामिल किया है, जैसे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्टार्टिंग पे स्केल ऑफ ए सिपाही ग्रुप वाई, reclassification of army clerks from group Y to group X, starting pay scale of सिपाही group X personnel, downgradation of honorary commissioned officers, ACP और MSCP, promotion and restructuring, promotion to commissioned officer cadre, restoration of pre-6th CPC pension benefits, minimum guaranteed pension, disability pension, enhancement in rate of family pension, पेंशन ऑफ रिजर्विस्ट एंड जॉब गारंटी। इन मुद्दों के साथ में ये मेमोरेंडम वेतन आयोग को भेजा गया है। हम बात करेंगे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। तो जो सबसे पहला मुद्दा है वो है सभी जेसीओ जवानों का कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो यहाँ पे वॉइस ने एक्सप्लेनेशन में, जस्टिफिकेशन में लिखा है। Equal military service pay MSP. Our organization respectfully submits that military service pay should be granted at an equal rate to all combat personnel of the defense forces, including the Army, Air Force and Navy. यहाँ पे कॉम्बैट फोर्सेस की बात कही गई है। देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में रखा था, लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि यह वेतन आयोग का मसला है। इसलिए यहाँ पे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने अपने सबसे पहले मुद्दे में इसी बात को शामिल किया है कि मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर होनी चाहिए, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके कॉम्बैट पर्सनल जिसमें ऑफिसर, जेसीओ और जवान आते हैं, उन सब की मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए। MNS कॉम्बैट रोल में नहीं आती है, जिसके बारे में वॉइस ने आगे जस्टिफिकेशन दिया है, उसको भी हम समझेंगे। MSP was introduced by the 6th Central Pay Commission and subsequently continued by the 7th Central Pay Commission on the following grounds। यानी छठे वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे को लाया गया, 7वें वेतन आयोग में इसको कंटिन्यू रखा गया। इसके लिए ग्राउंड क्या थे? MSP is intended to compensate for the rigorous nature of military life and the intangible hardships faced by personnel of the armed forces। यानी कठिन परिस्थितियों में जो सेना के जवान देश सेवा करते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए उनको कंपेंसेट करने के लिए मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। 6th Central Pay Commission Wide Chapter 2.3.26 has accepted that difficulties faced in the field by both officers and PBR the categories are same। कहा है कि चाहे जेसीओ जवान है, चाहे ऑफिसर है,
उनको फील्ड में समान डिफिकल्टी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंड वाइड चैप्टर 2.3.20 ऑफ सीपीसी whereas military service pay is not primary meant for combated duties। और 6th सीपीसी के चैप्टर 2.3.20 में क्लियर लिखा गया है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी एमएनएस इज नॉट प्राइमरली मींट फॉर कॉम्बैट ड्यूटीज, यानी वो कॉम्बैट ड्यूटी के लिए एमएनएस नहीं है। एमएसपी इज नॉट मींट टू डिटरमाइन और रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ डिफेंस पर्सनल। The 7th CPC wide report chapter 6.2.110 further acknowledged that MSP is also granted in view of the comparatively early retirement age of JCOs / OR। यानी 7वें वेतन आयोग में इस बात को लिखा गया है कि जेसीओ और जवानों की जो अर्ली रिटायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे लाई गई है। However, the MSP rates currently granted are as follows। जो मिलिट्री सर्विस पे की रेट है छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में जो दी गई है वो इस प्रकार है। जो कमीशन ऑफिसर्स है उनको छठे वेतन आयोग में 6,000 रुपए दिए गए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है नॉन कॉम्बैट उनको 4,200 दिए गए, जबकि जेसीओ, एनसीओ और ओआर वो एक्चुअल कॉम्बैट रोल में उनको केवल 2,000 रुपए पर मंथ किए गए। ये तो सरकार ने बढ़ाए, लेकिन वेतन आयोग ने केवल 1,000 की सिफारिश भेजी थी। सरकार ने कहा 1,000 रुपए का क्या देना, सरकार ने इसको 2,000 रुपए किए। यदि 1,000 रुपए यहाँ पे होता तो अधिकारियों को 6 गुना ज्यादा मिलता, एमएनएस को 4 गुना ज्यादा मिलता, जो कि नॉन कॉम्बैट रोल में आती है। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा, जिससे जेसीओ, एनसीओ, ओआर की एमएसपी 5,200 पहुंची, जबकि एमएनएस की 10,800 हो गई और अधिकारियों की तो बल्ले बल्ले 15,500 हो गई। अब यदि ऐसे ही चलता रहा तो 8वें वेतन आयोग में जैसे एनसी जेसीएम ने कहा है कि 3.833 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो अधिकारियों की एमएसपी लगभग 60,000 रुपए हो जाएगी और एमएनएस की 40,000 रुपए हो जाएगी और जेसीओ और जवानों की केवल 20,000 रुपए ही होगी। अब इक्वल एमएसपी की जो मांग है उसके लिए ग्राउंड्स क्या है, देखिए। इट इज द जेसीओ, एनसीओ एंड जवान हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन कॉम्बैट एंड फेस द एनिमी ऑन द फ्रंट लाइन। यानी वो केवल जेसीओ, एनसीओ और जवान ही है जो एक्चुअली बॉर्डर पे देश सेवा करते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं अग्रिम सीमा पर, चौकी पर। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीइंग ए नॉन कॉम्बैट कैडर and not ordinarily deployed in active war or war-like situations is granted more than double the MSP compared to JCOs, जवान और NCOs। यानी MNS जो नॉन कॉम्बैट रोल में आती है और वो कभी भी वार लाइक सिचुएशन या एक्टिव वार के दौरान डिप्लॉय उनको नहीं किया जाता है, सीमा पे लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, उनको जेसीओ, एनसीओ और जवानों से डबल एमएसपी दी जा रही है। Whereas MNS cadre is non-combatant. No military training is imparted for the MNS cadre except drill. No weapons are authorized to the MNS cadre. MNS cadre is not under Army Act except Section 39B and 63. MNS are not deployed in field hospitals of all the 3 services. कितने कारण है? यहाँ पे 5 कारण है कि एमएनएस को या तो एमएसपी दी ही नहीं जानी चाहिए थी, या फिर एमएनएस को यदि एमएसपी देनी ही थी तो जो जेसीओ और ओआर को एमएसपी मिल रही है वो एमएनएस को होनी चाहिए थी, जो एमएनएस को मिल रही है वो जेसीओ और ओआर को मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे भेदभाव रखा गया, एमएनएस को जेसीओ और जवानों से ऊपर रखा गया और एमएसपी का जो असली मकसद था कि ये कॉम्बैट रोल के लिए ही दी जाती है वो मकसद ही खत्म हो गया। अब इसको एक भत्ता समझने लगे और जो फिटमेंट फैक्टर लगता है वो इसके ऊपर लगा दिया जाता है। एमएनएस नॉन कॉम्बेटेंट है, सबको पता है। एक आरटीआई डाली गई थी रक्षा मंत्रालय को, उसमें क्लियर लिख के आया कि एमएनएस को कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ड्रिल के अलावा, और एमएनएस को वेपन अथराइज नहीं है। एमएनएस के ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगता है, केवल 39B और 63 को छोड़ के, और एमएनएस को फील्ड हॉस्पिटल में डिप्लॉय नहीं किया जाता है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। तो फिर एमएनएस को एमएसपी क्यों?
सवाल तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि एमएनएस को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए, वो फ्रंट लाइन पे नहीं है तो पीछे तो वो डिप्लॉय होके हॉस्पिटल में जवानों की, जेसीओ की, अधिकारियों की जो इलाज है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो कॉम्बैट रोल में है, लेकिन जब इनडायरेक्टली कॉम्बैट रोल में होते हुए भी डायरेक्टली जो कॉम्बैट रोल में है उनसे ज्यादा एमएसपी उनको मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे वॉइस ने लिखा है कि इट इज पर्टिनेंट टू क्लैरिफाई दैट वी होल्ड द हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर द रोल एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ एमएनएस पर्सनल एंड आर नॉट इन एनी वे अपोज टू द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू देम। कहा है कि हम एमएनएस की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका जो रोल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है जवानों के प्रति, हम उसको सैल्यूट करते हैं और हम कभी भी जो एमएनएस को एमएसपी दी जा रही है, बेनिफिट दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट कॉम्बैट सोल्जर्स who are directly exposed to operational risks and frontline duties are receiving a comparatively lower MSP in disheartening and gives rise to a sense of inequity and injustice। यानी जो जवान डायरेक्टली कॉम्बैट रोल में शामिल है, जो सीमाओं पर लड़ते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं, कभी कभी तो पड़ोसी देश की सीमाओं के 100-200 किलोमीटर अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाते हैं, उनके साथ में इनइक्विटी और इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है और असमानता हो रही है। जो मेन रोल है कॉम्बैट का वो जवान और जेसीओ करते हैं, उनको एमएसपी एमएनएस से कम दी जा रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, इवन दो एमएनएस हु आर एक्चुअली ए नर्स इफ कंपेयर्ड टू अनदर गवर्नमेंट नर्स, देयर पे एंड अलाउंसेस आर मच हायर। In this regard, please refer para 7.6.55 to 7.6.61 of the 7th Pay Commission Report। कहा है कि जो एमएनएस है वो सिविल में गवर्नमेंट नर्स के बराबर है, लेकिन इनकी सैलरी और अलाउंसेस उनसे कहीं ज्यादा है। In actual combat scenarios, the risks faced are uniform and enemy action doesn't distinguish between ranks। कहा है कि एक्चुअल कॉम्बैट सिनारियो में देखा जाए तो सबके लिए खतरा बराबर है और एनिमी कभी भी रैंक के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। उसकी गोली निकलती है, उसके सामने जो भी है वो उसका दुश्मन है और उसको अटैक करता है। However, defense commission officers are granted approximately 3 times the MSP compared to JCOs, NCOs जवान्स despite similar exposure to operational hazards। कहा है कि जो कमीशन ऑफिसर है उनको जेसीओ जवान और एनसीओ से 3 गुना ज्यादा एमएसपी दी जाती है, जबकि जब ऑपरेशन होता है, लड़ाई होती है, आतंकवादियों से सामना होता है, तो उस समय सबको खतरा बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे में जमीन आसमान का अंतर, बड़ा भेदभाव, जवानों जेसीओ और एनसीओ से 3 गुना ज्यादा अधिकारियों को एमएसपी। ये इनजस्टिस है, इनइक्विटी है। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है। हाँ, बात करें जैसा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि क्या जेसीओ जवान अधिकारियों की सैलरी बराबर है? तो सैलरी अलग चीज है, मिलिट्री सर्विस पे अलग काम के लिए बनी है। मिलिट्री सर्विस पे हार्डशिप और रिस्क के आधार पर बनी हुई है, जिसको जितना ज्यादा रिस्क उसकी उतनी ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे को एक अलाउंस बना दिया गया और अलाउंस के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल shall help your goodness to understand who retires early in defense forces, which is one of the most critical criteria to grant MSP। देखिए कि जो जितना ज्यादा जल्दी रिटायर होता है उसको एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए। कमीशन ऑफिसर्स अधिकारियों के लिए लेंथ ऑफ सर्विस कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम रिटायरमेंट एज 57 ईयर्स है और वाइस चीफ एंड जो चीफ है वो 60 साल तक देश सेवा कर सकते हैं। सिपाही की 17 साल से 19 साल के बीच में है और मैक्सिमम जो रिटायरमेंट एज है 34 से 37 साल में रिटायर हो जाता है। नाइक 20 से 22 साल
लेंथ सर्विस कर सकता है और उम्र के अनुसार 37 से 42 साल के बीच में रिटायर होना पड़ता है। हवलदार 24 साल कर सकता है और 41 से 44 साल के उम्र के बीच रिटायर होना पड़ता है। नायब सूबेदार 26 साल कर सकता है और 43 से 45 साल की उम्र के बीच रिटायर होना पड़ता है। सूबेदार 28 साल सर्विस कर सकता है और 45 से 48 साल की सेवा के बीच में रिटायर होना पड़ता है। सूबेदार मेजर 32 साल सेवा कर सकते हैं और रिटायरमेंट उनकी उम्र के अनुसार 49 ईयर टू 52 ईयर के बीच में होना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे रिटायर्ड फोर्सफुली टू कीप द फोर्सेस यंग एंड फिटिंग फिट एंड विदाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सर्व टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड दस ड्राइविंग 10 to 26 लेस इंक्रीमेंट्स एंड लोअर रेट ऑफ पेंशन। अधिकारी 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं, लेकिन सिपाही मैक्सिमम 19 साल तक, नायक केवल 22 साल तक। और इनके लिए एज ब्रैकेट भी रखा गया है। 37 साल से ज्यादा सिपाही नौकरी नहीं कर सकता, नायक 42 साल की उम्र से ज्यादा नहीं कर सकता, हवलदार 44 साल की उम्र से ज्यादा नहीं कर सकता, नायब सूबेदार 45 साल की उम्र से ज्यादा नहीं कर सकता, सूबेदार 48 साल और सूबेदार मेजर 52 साल, इससे ज्यादा वो सेना में बने नहीं रह सकते। जबकि अधिकारी 57 साल से लेकर 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। तो उनको जब ज्यादा नौकरी करने का मौका मिलेगा तो उनको 10 से 26 ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेंगे। रिटायरमेंट के समय उनका बेसिक ज्यादा होगा और रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन ज्यादा होगी। दूसरी तरफ नायक को क्या मिलता है? बेमुश्किल 17-18 इंक्रीमेंट, हवलदार को 23-24 इंक्रीमेंट, नायब सूबेदार को 25-26, सूबेदार मेजर को वही 27-28 और सूबेदार मेजर को 30-32 इंक्रीमेंट मिलते हैं। जबकि अधिकारियों को 40 से 45 इंक्रीमेंट मिलते हैं। अब सूबेदार मेजर को देखिए यहाँ पे कैन बी डिस्चार्ज इवन विदाउट पेंशन इफ ही इज प्रमोटेड टू सूबेदार मेजर आफ्टर 10 years is not allowed to serve more than 4 years। सूबेदार मेजर पहली बात तो 10 साल से नीचे सर्विस में सूबेदार मेजर बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यदि 10 साल के बाद में सूबेदार मेजर बन जाए तो सूबेदार मेजर की रैंक में केवल 4 साल ही नौकरी कर सकते हैं। जबकि अधिकारी यदि लेफ्टिनेंट कर्नल है तो वो 57 साल तक नौकरी कर पाएगा। भेदभाव तो है, स्पष्ट उजागर हो रहा है। और सूबेदार मेजर एक रैंक में केवल 4 साल ही कर पाएगा, तो वो 14 साल में रिटायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो उसको जो 15 साल मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है पेंशन के लिए, वो पेंशनेबल सर्विस ही नहीं कर पाएगा और बिना पेंशन के चला जाएगा। अब कुछ जो की पॉइंट है यहाँ पे समझाए गए हैं कि जेसीओज, एनसीओज, ओआर आर ऑफन कंपल्सरीली रिटायर्ड एट ए रिलेटिवली यंग एज, अर्ली 40s। Retirement is governed not only by age or service length but also by rank based tenure restrictions, vacancy based promotion system. This result in premature loss of earning capacity, reduced lifetime income and greater dependence on pensionary benefits। यानी जेसीओ जवान और एनसीओ चाहकर भी 60 साल तक सर्विस नहीं कर सकते। उनको किसी न किसी कारणवश 40-45 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही उनके साथ में अन्याय है। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन भी दिया गया है जिसको आप इस पीडीएफ के जरिए समझ सकते हो। और देखिए अब प्रार्थना क्या की गई है। कहा है, इन व्यू ऑफ अबोव वी रेस्पेक्टफुली प्रे दैट इक्वल मिलिट्री सर्विस पे बी ग्रांटेड टू ऑल कॉम्बैट पर्सनल irrespective of rank or cadre to ensure fairness, equity and recognition of the risks and hardships uniformly faced by them। कहा है यहाँ पे रैंक के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी कॉम्बैट रोल में आते हैं उनको एक समान मिलिट्री सर्विस पे दी जानी चाहिए। 8वें वेतन आयोग में इस मुद्दे को शामिल करना चाहिए और यह सिफारिश सरकार को भेजनी चाहिए कि कॉम्बैट रोल में जो जेसीओ, एनसीओ, जवान, अधिकारी आते हैं उनको बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। तो साथियों आपने देख लिया, मांगे काफी हैं दोस्तों और सरकार के पास एक छड़ी है और छड़ी वो घुमा दे तो सभी को सब कुछ मिल जाए, लेकिन सरकार चाहती नहीं है ऐसा। सरकार का कहना है हम अपना पेट भरेंगे,
किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो साथियों सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इक्वल एमएसपी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है इक्वल एमएसपी पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।